नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अजय पॉडकास्ट में। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ एक खतरनाक और होनहार हीरो से। आइए सर। ओए, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मुझे इस पॉडकास्ट में लेने, ये पहला इंटरव्यू है, मैंने आपको बताना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। और ये पहला पॉडकास्ट है। आज तक मैंने किसी को पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही मेरा किसी ने लिया। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरे बारे में तो आपने बता ही दिया है। नहीं, आप फिर से बताइए अपने बारे में। फिर से शुरू से बताता हूँ आपको, मैं इंडस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट और एंट्री हुई मेरी। आज भी मुझे याद है, बाजीगर मूवी की सक्सेस पार्टी थी और मैं वहाँ गया हुआ था बिन बुलाए, और वहाँ पर दिलीप साहब ने मुझे देखा। दिलीप साहब के अंदर एक खासियत थी कि वो आर पार देख लेते थे। बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ तक जा पाएगा। उन्होंने मुझे देखा, मैं पानी गिलास में से डाल रहा था, पैक बना रहा था, तो समझ गए कि ये, तो उन्होंने बुलाया मुझे। भरी पार्टी में सबके आगे अनाउंस कर दिया, मेरा हाथ पकड़ा और कहा पाप। और फिर ऐसे कई लोगों ने मुझे भगाया और मेरा सफ़र चालू हो गया और रुका नहीं, और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं आज यहाँ हूँ। एक आपकी मूवी आई थी सन 87 में, आपकी मूवी आई थी हाँ, यू आर राइट। हाथ मोड़ के। हाँ हाँ, उसमें क्या आपका रोल था? देखिए, हाथ मोड़ के जो डायरेक्टर थे वो खुद एक्टर थे, और उसके जो राइटर थे वो प्रोड्यूसर थे, और जो उसके प्रोड्यूसर थे वो उसके एक्चुअल राइटर थे। तो जब ये पिक्चर बन रही थी तो मैं छोले वगैरह बेचता था उस टाइम पे, गुरबत का ज़माना था। तो उनके प्रोड्यूसर मेरे पास छोले मांगने आए, एक कुलचा खाया करा छोला, दो कुलचा खाया छोला। अब छोला भी जानते हैं आप, झोला, भोला का लौंडा बेचे छोला। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप छोला नहीं दे पाएंगे। दो लोग आए, मेरा हाथ मोड़ दिए। वहीं उन्होंने लिख दी पिक्चर हाथ मोड़ के। बहुत बड़ी हिट रही उस टाइम की। आपको प्राउड कब फील हुआ? प्राउड को मैं नहीं मानता, ईश्वर कभी प्राउड फील नहीं होने दिया मुझे उसने। हमेशा मुझे गिल्ट फील हुआ, प्राउड नहीं फील हुआ मुझे। हारता रहा, जीतता रहा, चीजें करता रहा। उतार चढ़ाव, मैं आपको रोकूंगा। आपकी औकात नहीं हमको रोके। उतार चढ़ाव जिंदगी के का असर है। जिंदगी यूं रहती है, अगर जिंदगी यूं होगी तो आप मर जाएंगे। इसलिए मैं सीढ़ी वाले घर में रहता हूँ, उतरता चढ़ता रहता हूँ। एक मूवी एक थी आपकी, मास। मास, वो बहुत फेमस हुई थी आपकी मूवी। मास मूवी मुझे आज भी याद है। 25 किलो मांस लगा था, मटन बना था पूरे प्रोडक्शन के लिए। हड्डी भी आई थी उसमें, लेकिन हड्डी अपनी निकलवा दी, क्योंकि मांस पिक्चर है तो मांस आएगा। गलावटी कबाब बटे थे उस दिन बाकायदा, और उसमें देखा कि टांग हिलाए थे मैंने, क्योंकि मांस की ताकत थी उसमें। तो और पूछिए, फट गई। हाँ, नहीं, अभी तो ये स्टार्ट है। अभी हमारे कुछ सीनियर लोगों ने आपके फैमिली के बारे में कुछ ढूंढा है। आपके पिताजी काफी कमाल के हैं, वो भी एक्टर है। जी 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 मैं उनसे मिलने गया था। जी। मैं जैसे गेट को खटखटाया ऐसे, वो आते मेरी छापा मार दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैं नहीं मान सकता मेरे पिताजी झापड़ मारे। उन्होंने आपको बेल्ट से मारा होगा। हाँ, मतलब वो बता नहीं पा रहे। तो खुल के बताइए। बेइज्जती हो जाएगी मेरी ना। देखिए, उनका बेल्ट का काम है। अगर कोई दिख जाता है उसको मार के चेक करते हैं सही है कि बेकार। तो वही आपके साथ हुआ होगा। बाकी आपकी फैमिली में भी काफी अच्छे एक्टर हैं। फैमिली, देखिए फैमिली का जो मेरा वातावरण रहा है शुरू से, अभिनय लोगों ने किया है। जैसे मेरे पिताजी एक्टिंग करते थे, उनके पिताजी एक्टिंग करते थे, उनके पिताजी एक्टिंग करते थे, लेकिन कभी कोई रिकॉर्ड नहीं करता था। वो लोग एक्टिंग करते रहते थे। मैंने कहा ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मैं एक्टिंग करूँगा, रिकॉर्ड करवाऊँगा। वहाँ से ये चीज़ क्लिक हुई। आपने बाजीगर देखी है? मेरे पापा ने नहीं देखी है। आपने शोले देखी है? मेरे पापा ने नहीं देखी है। क्योंकि उनका कहना था कि जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये लोग नहीं देख रहे, तो इनकी एक्टिंग मैं क्यों देखूँ। अच्छा, शाहरुख खान से आपसे क्या मतलब, क्या है उनका? शाहरुख खान सर देखिए बहुत ही वार्म नेचर के हैं, बहुत ही वेलकमिंग हैं। इफ्तार पार्टी में जब मेरे गिरफ्तार हुआ था उससे पहले मैं उनकी इफ्तार पार्टी में गया था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं पहुंच गया, मैंने खाया पिया। उन्होंने मुझे खाता देखा, मुस्कुराए और अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहा और मुझे घर तक छोड़ के आए। मतलब मुंबई से कानपुर उनके सिक्योरिटी गार्ड मारते हुए लेके आए मैं।
ये प्रेम है। और उन्होंने मेरी माँ बहन को भी, मैंने उनकी माँ, तो एक फैमिली रिलेशन भी है, फैमिली, एग्जैक्टली। आपकी पहली पिक्चर कौन सी आई थी? पहली पिक्चर का नाम मेरा था पहेली, पहली। जो मैंने अपनी सहेली के साथ बनाया था। उस पिक्चर की स्टोरी ये है कि उसका बजट था 15,000 और हमारे पास है सिर्फ 1,500 रुपये। हम सब ने मिल के उस पिक्चर में काम किया, सब फेल हैं, लाइन से सब गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब कर्जे में हैं। 2-4 उसमें जो कास्ट थे वो सुसाइड कर चुके हैं। ये सीन है। सुनने में आया था आपके अवैध संबंध भी थे साथ। मतलब दूसरा ये सब क्वेश्चन मत पूछिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। झाटू, तुम्हें पहले बताया था ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने। आपको आपको ये कब लगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे? एक उतार चढ़ाव आता है। मुझे हर वक्त लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी लग रहा होगा। जी, देखिए ज़िंदगी में मैंने हार नहीं मानी। मैं ऑडिशन देता था, मुझे नहीं लेते थे, मैं हारता नहीं था। फिर मैंने ऑडिशन देना ही बंद कर दिया। तो वो लोग फ़ोन करते कि भाई ऑडिशन देने क्यों नहीं आ रहे। आज मैंने 500 पिक्चरें कम से कम देख ली हैं घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे। अब जितनी भी नई पिक्चरें आती हैं मैं यूं करके देख लेता हूँ। ये मेरा ज़िंदगी लेवल है। घर परिवार मैंने इतना अच्छा कर दिया है। पापा परेशान रहते थे, बेड है बेच दिया। घर में कहते थे घर परिवार, ये घर बेच दिया। अब पूरी फैमिली भटक रही है, घूम रही है, एक्सप्लोर कर रही है। घर था, घर में ही रहते थे। अब घर नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं, नई नई देख रहे हैं दुनिया। मंदिर नहीं जाते थे पापा, अब घर भेज दिया, भगवान के पास जाते हैं। तो ये भगवान की तरफ भेजने का मेरा तरीका था। बहन की कॉलेज की फीस से अपने जुआ वगैरह खेल लिया। पढ़ लिख जाती, माँ बाप से बहस करती। आजकल के युवा यही कर रहे हैं। संबंध हुए थे किसी से, इससे झगड़ा हुआ था आपका? तो ये ऐसी बात है ना, कर समझा? नाजायज संबंध। ये कब से कर रहे हो रिपोर्टिंग है, पॉडकास्ट? अभी 3 मिनट पहले। क्या चाहते हो अगले 2 मिनट बाद ना कर पाओ? अच्छा कैमरा कट करो, वो सवाल पूछो जो सही हो, नाजायज नाजायज। ठीक है, हमारी टीम माफी चाहेंगे आपसे। तमीज से पारिवारिक आपसे माफी चाहेंगे। माफी ये चाहिए। बताइए आप, आपके पिताजी भी बहुत ये अच्छे तीसरा हैं। सवाल क्या लिखा तुमने कि गाली पड़ी थी आपकी गांड पे ये सब हटाओ सब क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन दिखाओ पहले, क्वेश्चन दिखा पहले। क्या लिखा है कि मेरे बाप को वहां मारा गया था, मेरी माँ नौकर के साथ भाग गई, मेरी बहन जेल। ये सब क्वेश्चन काटो। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी भी काफी अच्छे एक्टर हैं, मैंने पता किया है। ऑन कैमरा। हाँ, इंडस्ट्री में आप कब आए? केमिकल इंडस्ट्री में मैं 3-4 साल से हूँ। केमिकल इंडस्ट्री में मैं लिक्विड का काम करता हूँ। जैसे आपने सुना होगा लोरोसोम फॉर्म सेफिस, एक दवा आती है, मरने के बाद दी जाती है। उसका असर मरने के बाद होता है। इंसान जब मरता है उसका दिमाग चलता रहता है। तो लोरोसोम फॉर्म्स जब उसको दी जाती है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है। तो उसका दिमाग यूपीएससी के बच्चों को दिया जाता है क्योंकि उनका दिमाग नहीं चल रहा होता है। तो वो दवा मैं बनाता हूँ। अच्छा, और आप ये बताइए युवा को, जो ये हमारे नए युवा हैं, इनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज के युवा को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने दिल की ना सुने, नहीं तो सुनने काबिल नहीं रह जाएंगे। और मेहनत पे बिलीव करना बंद कर दें, टप्पेबाजी पे ध्यान दें, आईपीएल चल रहा है जुए पे ध्यान दें, किराया पे मकान लें, उसको अपने कम किराए पे दे दें, घर कब्जा करें, इन सब पे ध्यान दें क्योंकि मेहनत में कुछ नहीं रखा हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कोप है, उस पे जाएं, लोगों को जोड़ें। आप एक गाना आया था, अरे गुत्तले, अरे लगे लगे गुत्तले, उसके लिरिक्स मैंने लिखे थे। बहुत प्यारा गाना था, काफी फेमस हुआ था। उसके 2 व्यूज़ है, एक पापा ने देखा था। आप तक कैसे पहुंच गए वो? ये हमारे टीम के जो मेंबर्स हुए हैं, यूट्यूब पे डालते ही 2 घंटे बाद यूट्यूब वाले सिल्वर कलर का जूता लाए थे, मार काफी अच्छी बात है। जी काफ़ी। अब गोल्डन भी मिल जाएगा आपको। नहीं, गोल्डन की तैयारी चल रही है अभी। दूसरा गाना हमारा आ रहा है, उस पर काम, इस पर गोल्डन बटन मिलेगा।
ये भी काफी अच्छा सॉन्ग है। शादी के बारे में क्या बताएंगे आप? कट करो, पहलो उसको, पहलो इसको उठ के, अरे साहब, पहलो। ये क्वेश्चन कर रहा है क्या बे 3 दिन से समझा रहे थे झाटू हट। अरे बात सुनो, मन गया ना कैमरा बंद करे साइड में आओ, तेरे को दे देंगे मेरा।